हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई प्रोफाइल, एक ऐसा चैनल जो ना केवल बच्चों को बट उनके पेरेंट्स को भी बनाएगा हाई प्रोफाइल। कैसे? आप इस प्लेटफॉर्म पे हर एक जानकारी को जान पाएंगे, चाहे वो जनरल नॉलेज हो, बिहेवियरल चेंज हो, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो या पेरेंटल गाइडेंस हो। और बच्चों के लिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी जो उनको एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर्स में रिक्वायर्ड होती हैं। तो बच्चों, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम तृप्ति अरोरा, योर इंग्लिश मेंटोर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका इंग्लिश क्लास 10 CBSE फुल सिलेबस कवरेज सीरीज़, जिसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि पेपर पैटर्न होता क्या है, यानी आपको पेपर एक्चुअल में दिखाई कैसा देगा। उसके बाद हम दोनों बुक्स आपकी दैट इज़ फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट कवर करेंगे, और उसी के साथ हम ग्रामर और राइटिंग स्किल्स भी कवर करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न देखना, जो हमें क्लास 10th में लेकर जाएगा परफेक्ट स्कोर की तरफ। तो क्या हम रेडी हैं? स्टार्ट करें? ओके। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर पैटर्न आपको दिखेगा कैसा। तो अगर हम इंग्लिश सिलेबस की बात कर रहे हैं बच्चों, तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर 3 सेक्शंस आएंगे। तो हम अगर सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की, सेक्शन ए। तो सेक्शन ए, क्योंकि इंग्लिश का पेपर जो होता है दैट इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्रिहेंशन, कि आपने पेपर को समझा कितना और आप उस पर लिख कितना पाए, वो भी अपने इंटेलेक्ट से। तो अगर हम पेपर पैटर्न की बात कर रहे हैं तो सेक्शन ए में सबसे पहले हमारे पास आते हैं 2 पैसेजेस। सबसे फर्स्ट वाला जो पैसिव होता है बच्चों, वो होता है डिस्कर्सिव पैसेज। तो डिस्कर्सिव पैसेज जो होगा ये मोस्टली थ्योरीज लेकर आता है और 10 नंबर का होता है। थ्योरी कैसा? इसमें एक बहुत ही लेंदी सा पैराग्राफ होगा आपके पास, जो आपको थ्योरीज पर बेस्ड होगा। इसमें कोई डेटा नहीं होगा, कोई फिगर नहीं होगा, सिर्फ थ्योरी पे बेस्ड होगा। ये कोई भी हिस्टोरिक कंटेंट हो सकता है, प्रिवेलिंग इशू हो सकता है, लेकिन आपने इसके आंसर्स जो होते हैं वो बिल्कुल उसी टेंस में लिखने होते हैं जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हम जब इस पैसेज को देखेंगे डिटेल में, उस समय पर मैं आपको ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स समझाऊंगी। सेकेंड जो हमारा पैसेज होता है बच्चों, वो होता है फैक्चुअल पैसेज। नाउ दिस इज अगेन ऑफ 10 मार्क्स। तो फैक्चुअल पैसेज, जैसा कि नेम हमें सजेस्ट कर रहा है, इसमें होंगे फैक्ट्स, इसमें होंगे डेटा। तो जब हमारे पास फैक्ट या डेटा वाला कंटेंट होता है, ये किसी न्यूज़पेपर का आर्टिकल हो सकता है, ये कोई न्यूज़ का पार्ट हो सकता है बच्चों, और इनफैक्ट ये किसी ना किसी फॉर्म में किसी मैगजीन का या आर्टिकल का पार्ट हो सकता है। अब इसमें क्योंकि डेटा आता है तो ये कंपैरेटिवली बच्चों को ईजी लगता है फाइंड करने में, बिकॉज वी आर गुड विद नंबर्स, राइट? सो ये जो पैसेज होंगे, ये दोनों के दोनों पैसेज 10 मार्क्स ईच कैरी करेंगे। तो इसी तरह से हमारा जो सेक्शन ए होगा वो हो जाएगा कितना? 20 मार्क्स का। ठीक है, तो सेक्शन ए हमारा हो गया 20 मार्क्स का। इसमें हमने 2 पैसेजेस देख लिए, अब दोनों पैसेजेस जो हैं ये आपके 20 मार्क्स लेकर गए। तो आप ये समझिए कि आपका कॉम्प्रिहेंशन कितने मार्क्स का हो गया बच्चों? 20 मार्क्स का ये पैसेज हो गया, 10 मार्क ईच। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की बच्चों, हम लोग सेक्शन बी पर। तो सेक्शन बी की जब हम बात करें तो ऑल्दो ये सेक्शन एक ही है, तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए वो सेम पैटर्न के पूछे जाने चाहिए। आप लोग तो यही बोलेंगे, बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके 2 पैटर्न्स होते हैं। सबसे पहला होता है ग्रामर और सेकंड होता है हमारे पास राइटिंग स्किल्स। ठीक है, ये दोनों बच्चों आपके सेक्शन बी में कवर होंगे। ऑल्दो राइटिंग स्किल्स, पहले तो राइटिंग स्किल्स में ही आता था, लेकिन आजकल इसका नाम जो है ना वो चेंज कर दिया है और इसको बना दिया है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। अब मैं ये भी बता देती हूँ आपको कि ऐसा क्यों हो गया है। क्योंकि जब नॉर्मल लाइफ में आपसे कोई भी चीज़ पूछी जाती है और आपको उसकी नॉलेज नहीं होती है ना, तो आप क्या करते हो? फटाफट से चैट जीपीटी। लेकिन
आपका खुद का ब्रेन आपको कितने आउटपुट दे सकता है ना, इसको चेक करने के लिए वो क्रिएटिव राइटिंग स्किल बना दिया गया है। तो आपने खुद का कंटेंट जनरेट करना होता है और इसीलिए ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो आपका पहले से देखा हुआ नहीं होता है। ऑल्दो आप जब प्रैक्टिस करके जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा बेहतरीन लिख पाते हो, बट आपके थॉट्स उस टाइम पर कितने प्रोसेस कर पा रहे हैं और आप कितना आउटपुट निकाल के लिख पा रहे हैं, इसके लिए बच्चों ये बनाया गया है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। ओके, तो अब हम यहाँ पर बात करें ग्रामर और राइटिंग स्किल्स की। तो राइटिंग स्किल्स में हमारे पास ज़्यादा एफर्ट्स डालने के लिए कुछ भी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसमें दो ही पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज लेटर राइटिंग एंड द सेकेंड वन इज एनालिटिकल पैराग्राफ। बट ग्रामर में हमारे पास कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमें डीप डिटेल स्टडी करके जाने पड़ते हैं ताकि हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। अब ग्रामर हमारे पास कैसे आता है बच्चों? ग्रामर में आपके पास 12 क्वेश्चंस होते हैं, बट खुशी की बात यह है कि आपको 12 में से सिर्फ करने कितने होते हैं? आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आपके पास चॉइस रहती है कि कौन से ऐसे 2 क्वेश्चंस हैं जो आप नहीं करना चाहते या फिर जो आप जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो तो आप उनको अवॉइड कर सकते हो। सो दिस मेक्स अ लिटिल ईजियर फॉर द स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट ऑल द 10 क्वेश्चंस पॉजिटिवली और बिल्कुल करेक्टली। अगर हम बात करें क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स की बच्चों, तो इसमें भी मैंने आपको बताया कि आपके पास 2 टॉपिक्स होते हैं। फर्स्ट इज लेटर राइटिंग एंड द सेकेंड वन इज एनालिटिकल पैराग्राफ। Now what are these? How do we attempt these? ये सब आपको जब हम डीप स्टडी करेंगे, इनका डिटेल्ड स्टडी करेंगे, उस समय पर आपको बता दिया जाएगा और इनको अटेम्प्ट करने का ट्रिक भी बता दिया जाएगा। एक और खुशखबरी दे देती हूँ, आपके पास इसमें भी चॉइस होती है और इसमें भी आपके पास चॉइस होती है। देयर आर 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 1 यू हैव टू अटेम्प्ट। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको ज़्यादा ईजी लग रहा है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नाउ। अच्छा, ये मैं आपको बता देती हूँ, दिस कैरीज 5 मार्क्स एंड दिस ऑल्सो कैरीज 5 मार्क्स। और जो ग्रामर पूरी आएगी, ये पूरी 10 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क ईच के, तो ये भी हो जाता है आपका 10 मार्क। तो अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी हमें कितने मार्क्स दे रहा है इन टोटल? 20 मार्क्स, 10 मार्क्स फॉर ग्रामर एंड 10 मार्क्स फॉर क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। तो 20 मार्क्स हमें यहाँ से मिल गए। अब आप देखिए 20 मार्क्स आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मिल गए और 20 मार्क्स आपको ग्रामर और राइटिंग स्किल्स से मिल गए। अब बचते हैं हमारे पास रिमेनिंग 80 में से 40 मार्क्स। तो नॉर्मल सी बात है भाई, 2 बुक खरीदोगे, दोनों को इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे, इतना डीप स्टडी करोगे, तो उसके लिए थोड़े से ज़्यादा मार्क्स तो मिलने चाहिए, डेफिनेटली मिलने चाहिए। तो इसीलिए सेक्शन सी की तो जो हमारा सेक्शन सी है बेसिकली दैट इज लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। नाउ व्हाट इज लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर? मैम लिटरेचर तो पता है, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं तो पता है लिटरेचर तो क्या होता है, बुक में से पढ़ना है, आंसर हमें एग्जाम की शीट में लिख देना है। बट क्लास 10th में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर आपके पास स्पेसिफिकली है लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। इसका मतलब ये है बच्चों, आपने जो लिटरेचर पढ़ी है उसको कॉम्प्रिहेंड करना, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं समझोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर्स तो हम पहले लिख लेते थे, अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। तो क्वेश्चंस कैसे आने लगे हैं? इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस आने लगे हैं। चैप्टर में गिवन होगा उसने ऐसा किया, आपको कॉम्प्रिहेंड करना है कि उसने ऐसा क्यों किया था, क्या मॉरल है जो उसकी इस एक्शन के पीछे हमें समझाने की कोशिश की गई है, और उसी मॉरल पे बेस्ड आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम लिटरेचर की बात करें बच्चों, तो लिटरेचर में हमारे पास 2 बुक्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकेंड है हमारे पास फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये आपका एक चैप्टर का नाम भी है इसी बुक के अंदर, और इसी पे ये बुक बनाई गई है शायद। तो फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। बच्चों फर्स्ट फ्लाइट जो है वो है आपकी मेन कोर्स बुक,
एंड अगर हम बात करें फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की, सो दिस इज़ योर सप्लीमेंट्री कोर्स बुक। ओके, तो इसमें जब हम फर्स्ट फ्लाइट की बात करते हैं तो फर्स्ट फ्लाइट में हमारे पास दोनों चीज़ें हैं। इसमें हमारे पास पोइट्री भी है और इसमें हमारे पास प्रोस भी है। और जब हम बात करें फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की तो इसमें हमारे पास सिर्फ प्रोस है। बहुत ही बढ़िया से अच्छा मॉरल देने वाले चैप्टर्स हैं और बहुत अच्छी सी प्रोस राइटिंग है। दोनों ही बुक जो हैं वो आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। एक दो क्वेश्चन कम ज़्यादा होते हैं, अदरवाइज मार्क्स जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चंस हो, शॉर्ट क्वेश्चंस हो, एक्सट्रैक्ट हो, वो दोनों में आपको इक्वली मार्क्स दिलाएंगे अगर आप बेहतरीन तरीके से अपनी बुक्स के, अपने चैप्टर्स की डिटेल स्टडी करके गए हो तो। और वो डिटेल स्टडी आप कैसे कर पाओगे? आप इस चैनल से कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सारा कंटेंट जो है वो अवेलेबल मिलेगा और वो भी डीप स्टडी करवाने वाला। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जब अपनी दोनों बुक्स की, तो मैम इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, अब ये आपके क्वेश्चन जो है ये ऑल्दो आएंगे चॉइस में से ही, तो ये पोइट्री का हो या प्रोस का हो फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, ये क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। ठीक है, आपका जो राइटिंग वाला क्वेश्चन होगा जिसमें वो आपसे लैंग्वेज पूछेगा वो 2 मार्क्स कैरी करेगा और रिमेनिंग क्वेश्चन 1 मार्क ईच कैरी करेंगे। और सेम एक और एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन होगा जो आपकी सप्लीमेंट्री कोर्स बुक से होगा और इसमें आपके पास सिर्फ प्रोस होगा फ्रॉम योर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और ये वाला क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स कैरी करेगा। अब बात करते हैं बच्चों हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की। तो जो हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं ये कुछ सेग्रीगेटेड होते हैं पार्ट्स में। पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फर्स्ट फ्लाइट से, फिर पूछे जाते हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट से। तो पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं ये आपके पास चॉइस में आएंगे और इसमें पोएट्री और प्रोस दोनों के ही क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम योर फर्स्ट फ्लाइट। ओके, तो इसमें जो क्वेश्चंस करने होते हैं आपको करने होते हैं 4 आउट ऑफ 5 एंड दीज क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क ईच। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। तो इसमें भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस तो आएंगे ही सही। इसमें आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 3 फॉर 3 मार्क्स ईच। ठीक है, अब यहां तक अगर हम सेग्रीगेशन देखें तो हमारे पास 10 मार्क्स यहाँ पर चले गए हैं। यहाँ हमें 4 क्वेश्चंस करने हैं 3 मार्क्स के, यानी यहाँ पर हमने अपने 12 मार्क्स कवर कर लिए हैं। अगर हम बात करें 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस, यानी यहाँ पर हमने अपने 6 मार्क्स कवर कर लिए। तो इन टोटल अगर हम बात करें हैं सो दिस मेक्स व्हाट 12 6 18 18 एंड 10 इज 28। अब हमारे पास बचे हैं 12 मार्क्स। नाउ दीज 12 मार्क्स आर फॉर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बच्चों दोनों बुक से आएंगे, तो 2 क्वेश्चंस लिख रही हूँ मैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के। अब इनमें भी पैटर्न सेम ही फॉलो होगा, 1 आउट ऑफ 2 1 आउट ऑफ 2। ठीक है, फर्स्ट वाला जो होगा वो होगा आपका फर्स्ट फ्लाइट से और सेकंड वाला जो होगा वो होगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। नाउ दीज 2 क्वेश्चंस दिस विल बी ऑफ 6 मार्क एंड 6 मार्क। तो ये था हमारा क्लास 10 CBSE का पेपर पैटर्न और सिलेबस ओवरव्यू। अब हम नेक्स्ट सीरीज से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपने ग्रामर के टॉपिक्स, क्योंकि उनको डिटेल में पढ़ना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि अगर हम हर एक रूल से रूबरू नहीं होंगे तो वहाँ पर जब हमें स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस मिलेंगे ना तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए हम ग्रामर के वो टॉपिक्स जो ऑलरेडी आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे होंगे उनको डेप्थ से पढ़ेंगे और हर एक रूल को अच्छे से सीखेंगे। उसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे अपने लिटरेचर और राइटिंग सेक्शन को, और लास्ट में मैं आपको दूंगी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके पेपर पैटर्न के भी, और किस तरह से आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बिना कोई मार्क्स लूज करे फुल परफेक्ट स्कोर पा सकते हैं। तो नेक्स्ट सीरीज के लिए आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा। फॉर टुडे दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।